वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जो वास्तव में हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। अब जो हमने परिमेय संख्याएं पढ़ी है और अप्रमेय संख्याएं पढ़ी है, परिमेय तथा अप्रमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याओं का समूह कहलाता है। परिमेय और अप्रमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। आगे आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि प्रमेयिका शब्द का अर्थ क्या होता है। प्रमेयिका इंग्लिश में इसको लेमा बोलते हैं। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए हम बिल्कुल सिंपल सा एक उदाहरण लेते हैं पहले कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जैसे 21 और 5। यहाँ हम देख रहे हैं कि 21 जो है 5 से बड़ा है। यदि हम 21 को 5 से भाग दें तो 5 सौ के 20 शेष 1 बच जाता है। तो हम 21 को क्या लिख सकते हैं? 21 को लिख सकते हैं 5 गुणा 4 प्लस में शेष। अब हमें पता है कि शेष कभी भी 0 से छोटा नहीं होता, यानी 0 हमेशा ही शेष और शेष हमेशा ही भाजक से छोटा होता है। तो ठीक इसी तरह से हम इस रिजल्ट को थोड़ा जनरलाइज कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास a और b दो धनात्मक पूर्णांक है। 21 और 5 की जगह पर मैंने a और b कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए। मैंने मान लिया कि a जो है b से बड़ा है। यदि मैं a को b से भाग दूं तो हमारे पास दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r प्राप्त होगी, जिसको हम लिख सकते हैं कि a बराबर, जैसे 21 को लिखा हमने 5 गुणा 4 प्लस 1, तो ठीक उसी तरह से a को b गुणा q प्लस r, जहाँ पर शेष हमेशा ही 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन भाजक b से छोटा। अब देखिए हमें यहाँ से एक ये कथन प्राप्त हुआ है कि a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ 0 इज लेस देन और इक्वल टू r विच इज लेस देन b। तो ये जो कथन है ये और कुछ नहीं है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही है। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर b q प्लस r such that 0 is less than or equal to r